हाय माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, हाय माय ब्यूटीफुल पीपल। आप सभी लोगों का बहुत सारा वेलकम ट्रिपल वन टैरो चैनल के ऊपर। और चाहे आप नए हैं, चाहे आप काफ़ी समय से फॉलो कर रहे हैं, आई होप एंड आई विश आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी ब्यूटीफुल अपकमिंग चीज़ें हो, करियर में भी, लव में भी, सब कुछ सॉर्टेड हो, आप हमेशा खुश रहें। लव यू बहुत सारा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। तो आज की रीडिंग का टॉपिक ये है कि करंटली आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स क्या है। हम हमेशा करंट फीलिंग्स की बातें करते हैं, हम हमेशा ये सोचने की, जानने की कोशिश करते हैं कि अभी वो हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, बट क्या कभी हमने ये जानने की कोशिश करी कि करंटली ये पर्सन हमारे बारे में सच में अंदर से क्या महसूस कर रहा है। ठीक है, ट्रू इंटेंशंस, ट्रू फीलिंग्स जो कि कभी चेंज नहीं होती, कभी बदलती नहीं है। बिकॉज करंट फीलिंग्स तो क्या बदलती रहती हैं, लेकिन ट्रू फीलिंग्स कभी नहीं बदलती। एक ऐसी इमॉर्टल फीलिंग जो कि हमेशा हमेशा हमारे साथ रहती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे ना दो कार्ड है, या बोल लो कि दो पाइल है। पाइल नंबर 1 एम्परर, पाइल नंबर 2 इज मून कार्ड। ठीक है, आई होप आप लोगों को दिख रही हो। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। सो पाइल नंबर 1 एम्परर का कार्ड है। अब ये मैं डेक जब शफल करी थी तो अपने आप निकले हैं, मैंने ऐसे खींच के नहीं निकाले हैं। तो पहला हमारे पास एम्परर का कार्ड है, और एम्परर शोज egoistic stubborn nature who has so many kind of painful scenarios in their life, but still they are in some kind of chaos कि हाँ भाई मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो ऐसे ही रहना है। तो अगर आपके पार्टनर कुछ इस तरीके का आपको फील करवा रहे हो कि इनको सब कुछ अच्छे से पता है कि आप इनसे कितना प्यार करते हो, या जो भी सिनेरियो है, स्टिल वो बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक और बहुत ज़्यादा स्टबन बिहेव कर रहे हैं, शो कर रहे हैं आपके सामने, देन यू हैव टू चूज दिस कार्ड, पाइल नंबर 1। ठीक है, एम्परर। एंड अगर आपके पार्टनर और आपके बीच में सब कुछ सही हुआ करता था, बट बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ डिसेप्शन, नेगेटिविटी, थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस, अब ये थर्ड पार्टी उनकी मदर भी हो सकती है, फैमिली भी हो सकती है, या कोई मदर फिगर हो सकती है लाइक सिस्टर, चाची, नानी एक्सेट्रा, या फिर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिनेरियो है जो कि आपकी जगह लेना चाहता है, तो आपने पाइल नंबर 2 को चूज करना है। ठीक है, फैमिली इश्यूज एंड अदर फैक्टर्स के लिए पाइल नंबर 2 को चूज करें। काफी लोग बोलते हैं मैम पाइल रीडिंग करो, फिर काफी लोग बोलते हैं कि मैम समझ में नहीं आता क्या चूज करें, तो भाई मैंने ये तरीका निकाल लिया। ठीक है, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि आपको क्या चूज करना है। तो चलिए शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 से। तो मैं इन कार्ड्स को साइड में रख देती हूँ। पाइल नंबर 1 से हम लोग शुरू करते हैं, जिन्होंने एम्परर का कार्ड चूज करा था बेसिकली। तो ये मैं ना यहाँ पे ऐसे लगा देती हूँ ताकि आप लोगों को दिखता रहे कि भाई ये एम्परर की रीडिंग चल रही है। आई होप दिस इज विजिबल टू यू, राइट। चलिए तो शुरू करते हैं। वी हैव अलॉट कार्ड्स टुडे, और ये एंजल मैसेजेस हैं और एक एंजल मैसेजेस और थे फ्रॉम द मूनोलॉजी, तो ये हम बाद में चेक इन करेंगे। सो सबसे पहले टैरो से पिक करते हैं एनर्जीज। सो वी हैव ओके 5 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ सोर्ड्स एंड द वर्ल्ड कार्ड। एनीवेज चेक करते हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। वाटर और एयर का कॉम्बिनेशन हो सकते हो आप लोग। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है इंडियन सेक्रेट से, हर्मिट एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून। चाहते नहीं है बट बना के बैठे मुंह। फिर हमारे पास है सेक्सुअल टैरो डेक में से नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स। ठीक है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स। एंड फ्रॉम दिस मिनी प्यारा सा छोटू डेक हमारे पास है 3 ऑफ कप्स एंड द हाई प्रिस्टेस। आई होप आपको सारे के सारे कार्ड्स एकदम अच्छे तरीके से दिख रहे हैं। ठीक है, जोडियक्स मैंने आपको बता ही दिए हैं। बेसिकली जोडियक्स में हमारे क्लासिक टैरो डेक में से ही बताना पसंद करती हूँ, बाकी औरों में से नहीं। ठीक है जी, ओके। सो बेसिकली पाइल नंबर 1 एम्परर का कार्ड जिसने भी चूज करा था ना गाइस, ये पर्सन आपको लेकर के बहुत पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं। ठीक है, हालांकि ये बंदा आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है कि नहीं भाई मुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, तुम चाहे जो मर्जी करके थक जाओ और गिव अप कर दो इस रिलेशनशिप में, बट स्टिल अगर मैं आपको बताऊं तो ये बंदा आपके बारे में बहुत सोचता है, हद वाला। देख रहे हो आप, 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है।
ये पर्सन आपको लेकर के बहुत कुछ सोचते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ सोचते हैं। इनके दिमाग में आपको लेकर के ना थॉट्स ऐसे 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 चलते ही रहते हैं। इनके मन में एक तरीके की ट्रू फीलिंग है। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो इस पर्सन के पास सारी तलवारें, मतलब सबकी तलवारें इकट्ठी कर करके रख रहा है, ठीक है। एक पर्सन यहाँ पे जा रहा है और एक पर्सन यहाँ पे सौरो करके खड़ा है, अगर आपको दिख रहा हो तो कार्ड पे, ठीक है। तो इस पर्सन की भी कुछ स्थिति ऐसी ही है। पीछे वाटर है, इमोशंस बहुत ज्यादा रन कर रहे हैं इसके, बहुत ज्यादा रन कर रहे हैं। और ये पर्सन क्लाउडी वेदर हो गया है, बहुत बहुत मतलब दिमाग की दही हो चुकी है, फ्रस्ट्रेट हो चुका है। स्टिल ये सिर्फ और सिर्फ अपने करियर पे फोकस करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि इसको पता है कि करियर पे भी मैं फोकस कर लूँ कुछ अच्छा खासा तो होने नहीं वाला, कुछ उखाड़ नहीं पाऊंगा मैं, ठीक है। स्टिल बट इनके दिमाग में चल रहा है कि नहीं, मुझे कुछ तो ऐसा करना चाहिए। इनका जो इनर सेल्फ है ना, इनका जो इनर सेल्फ है वो कहने की कोशिश कर रहा है कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिसकी वजह से हमारे रिलेशन के अंदर एक तरीके की ब्यूटीफुलनेस आए। स्टिल इतना सब कुछ सोचने के बाद भी इनके अंदर ही अंदर, ट्रू फीलिंग्स के अंदर अंदर ही अंदर एक चीज और चलती रहती है। ये बंदी है, ये बंदा, ठीक है, यानी कि आप व्यूवर्स सही हो या नहीं हो, इनके लिए इनके दिमाग में ये थॉट भी आता है। सम काइंड ऑफ डाइसी सिचुएशन इज देयर कि ये मेरे लिए सही है या ये मेरे लिए सही नहीं है। मुझे एक सही ऑफर का, एक सही समय का इंतजार करना चाहिए फॉर दिस पर्सन और नहीं चाहिए, ठीक है। ये भी इनके दिमाग में चलता रहता है आपको लेकर के हमेशा हमेशा। मतलब कहते हैं ना कि जैसे कि इनके पास हो सकता है इनके घर वाले इनको और भी बहुत सारी चॉइसेस दिखा रहे हो, या फिर इनके पास और भी बहुत सारी लड़की या लड़कों की चॉइसेस हो, और अब इनके दिमाग में है कि ये मेरे लिए करेक्ट रहेगी या फिर मुझे थोड़ा सा आगे बढ़ जाना चाहिए, वो मेरे लिए सही रहेगा। इस तरीके की फीलिंग्स चल रही हैं, ठीक है। फिर मैं आपको बताऊं तो ये पर्सन ना आपको लेकर के ये भी सोचता है कि पता नहीं ऐसी कौन सी साइकिल है इसके साथ, पता नहीं ऐसा कौन सा रिश्ता है जो कभी खत्म ही नहीं होता। देख रहे हो यहाँ पे लूप बना हुआ है, यहाँ पे इन्फिनिटी का साइन है, यहाँ पे भी इन्फिनिटी का साइन है। हालांकि होने को इन्फिनिटी नहीं है बट इट्स रिसेंबल दैट काइंड ऑफ शेप ऑल्सो, राइट। तो वो चीजें भी यहाँ पे नजर आ रही है इनको कि कुछ तो ऐसा है, कोई तो ऐसा सर्कल है, कोई तो ऐसा बॉन्ड है जो कि खत्म ही नहीं हो पाता है। मतलब मैं जितना आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ उतना ही पीछे सरक जाता हूँ, फिर आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ फिर पीछे सरक जाता हूँ, चलता रहता हूँ चलता रहता हूँ चलता रहता हूँ और कभी अंत आता ही नहीं है। ये आखिरकार है कौन, ठीक है। कई बार इनके दिमाग में ये भी थॉट आ जाता है कि भाई इससे क्या नाता है मेरा। हो सकता है आपके पर्सन पास्ट लाइफ एंड ऑल पे बिलीव ना करते हो, बट अभी कहीं ना कहीं ये पर्सन इन सब चीज़ों पे बिलीव करने की कोशिश भी कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज जो मुझे यहाँ पे हाई प्रिस्टेस के कार्ड की तरफ से दिख रही है वो ये है कि थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस आप दोनों के रिलेशन में हद वाला है। मतलब कहते हैं ना कि झंझोर वाली तरीके से चला हुआ है। या तो ये हाई प्रिस्टेस इनकी मदर है, ठीक है, या फिर ये एक हाई प्रिस्टेस वो लेडी है जो कि आपकी जगह लेना चाहती है गाइस, जो कि आपके पर्सन के साथ रिलेशनशिप को दोबारा से बनाना, बिल्टअप करना चाहती है। उनके दिमाग से आपकी सारी मेमोरीज को निकाल देना चाहती है या चाहता है। प्लीज टेक उसी तरीके से जो कि आपको, आप जिस तरीके से हो, ठीक है। मतलब आप जो, जैसे सपोज करो लड़के देख रहे हैं तो उसको वैसे लड़की की तरह लड़के की तरफ से ले लेना जो थर्ड पार्टी है, ठीक है। तो वही वाली बात है, ये जो बंदा है या ये जो बंदी है जो आपकी जगह लेना चाहती है, लेना चाहता है आपके पर्सन की लाइफ में, वो आपसे हो सकता है या तो एजुकेशन में ज्यादा हो, या फिर लुक्स में ज्यादा हो, या फिर किसी तरीके की बुद्धि में बहुत ज्यादा हो सकता है जिसकी वजह से ये ऐसे करने की कोशिश कर रहे हैं। या फिर इनकी जो मदर है वो बिल्कुल नहीं चाहती कि आपके साथ किसी तरीके का रिलेशनशिप स्टेबल हो, और ये पर्सन ना आपके अंदर, ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन अंदर ही अंदर आपके अंदर और इस पर्सन के बीच में उलझा हुआ है, ठीक है। वैसे तो यहाँ पे 2 ऑफ पेनिकल्स या 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड नहीं है, स्टिल आई एम गेटिंग दैट काइंड ऑफ वाइब्स फ्रॉम दिस स्प्रेड, ठीक है। तो वो चीजें भी हैं। ये पर्सन ना आपके साथ एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं। मतलब देख रहे हो आप टोटली कंफ्यूज, कितना ज्यादा कंफ्यूज है ये बंदा। 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये पर्सन आपके साथ एक न्यू बिगनिंग चाहता है, सब कुछ अच्छा करना चाहता है, नया क्रिएट करना चाहता है। स्टिल हर्मिट मोड पे रहना इनको सही लग रहा है। अभी ये यही सोच रहे हैं कि शांति से मैं बैठा रहूं तो वो मेरे लिए ज्यादा सही रहेगा, इस रिलेशन के लिए, एक्चुअली मेरी जिंदगी के लिए और उसकी जिंदगी के लिए भी सही रहने वाला है अगर मैं शांति से ऐसे बैठा रहूं। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है यहाँ पे। दैट मीन्स दिस पर्सन वॉन्ट्स अ न्यू बिगनिंग, वॉन्ट अ न्यू
न्यू काइंड ऑफ फॉर्च्यून, और मुझे ऐसा लग भी रहा है कि हो सकता है कि आप दोनों के बीच में नया कुछ क्रिएट हो, ठीक है जी। तो वो चीज़ें भी हैं। रही बात अगर मैं यहाँ पे बताऊँ इनकी सेक्सुअल फैंटेसीज की, तो ये पर्सन आपको लेकर के हो सकता है आप दोनों ने पहले मेकआउट सिनारियो या फिर फिजिकल रिलेशन जैसा कुछ मेंटेन करा हो। फिजिकल रिलेशन जैसा मैं बोल रही हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादातर पाइल नंबर 1 वाले लोग वो लग रहे हैं जिन्होंने एज सच प्रॉपर कॉपुलेशन तो नहीं किया है, बट स्टिल हाँ उन लोगों ने जो है एक मेकआउट सिनेरियो किया है जिसके अंदर वो आपस में दोनों जो है न्यूड रहे हों, या आपस में एक दूसरे को आप लोगों ने इतना हद किस किया हो और वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो वो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। विद दिस कार्ड, विद दिस नाइट ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, दिस फायरी एनर्जी, इस पर्सन के दिमाग में आपका जो एक ऑरा फिट हो चुका है ना, वो ये है कि आपकी जो बॉडी है इनको क्रेविंग्स लेकर आती है, इनके इनके दिमाग में, इनके दिल में, इनके जिस्म में एक तरीके की झंझनाहट पैदा कर देती है। दिस पर्सन वॉन्ट्स टू मेक again that kind of physical connection with you, physical bond with you. This person wants to feel that kind of aroma in yourself कि यार हाँ यही वो चीज़ थी जो अभी तक मेरी ज़िंदगी में मिसिंग थी। So definitely this person wants to सके और ब्रेस्ट एंड ऑल, वो सारी चीज़ें हैं। अगर आप लड़के देख रहे हैं तो हो सकता है आपके मन में ये हो कि आप अपनी लेडी लक के साथ इस तरीके की फीलिंग्स को, इस तरीके की चीज़ों को एंजॉय कर सकें, ठीक है। आप हो सकता है या तो आपके पर्सन को या फिर आपको जो है इस तरीके की ब्रेस्ट सकिंग और फीडिंग और ये जो सारी चीज़ें होती है, मेकआउट सिनेरियोज होते हैं, काफ़ी ज़्यादा पसंद है। आप दोनों एक दूसरे की कंपनी को बहुत एंजॉय करते हो, तो कहीं ना कहीं बंदा उन सब चीज़ों के अंदर जूझ रहा है। तो अगर मैं इनकी ट्रू फीलिंग्स बताने की कोशिश करूँ, सो दिस पर्सन वॉन्ट्स यू ऑल्सो एंड नॉट वॉन्ट्स यू ऑल्सो। मतलब एक तरीके के कन्फ्यूजन में बैठा हुआ है, सही समय का इंतजार कर रहा है लेकिन कहीं ना कहीं परेशान है। हो सकता है आपने जो एम्परर का कार्ड चूज करा हो, इनके घर में कोई फादर फिगर हो जो बहुत ज़्यादा पंगा क्रिएट कर रहे हैं, या फिर इनकी जो मदर है वही होल सोल है इनकी फैमिली की जो बहुत ज़्यादा पंगा क्रिएट कर रही है, और इस वजह से आपके पार्टनर जो है इस तरीके की नेगेटिविटी में बैठे हुए हैं क्योंकि इनको समझ में ही नहीं आ रहा कि मुझे करना क्या चाहिए, ठीक है। इनकी ट्रू फीलिंग्स आपको लेकर के हैं कि आप कितने खूबसूरत हो, आप कितने समझदार हो, इंटेलेक्चुअल हो, बट क्या आप मेरे लिए सही हो या नहीं हो, ये पॉइंट भी इनके दिमाग में हर वक्त चलता रहता है, ठीक है। तो इनके ट्रू फीलिंग्स कुछ इसी तरीके की है कि राइट नाउ इनके दिमाग में है कि कौन सही है कौन गलत है, कब सही होगा सब कुछ, कब सही नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, दैट दिस पर्सन रियली वॉन्ट्स अ रिकन्सिलिएशन विद यू। क्यों? क्योंकि ये बंदा ना आपकी एनर्जी से ओवरकम नहीं हो पा रहा है, ये पर्सन आपकी एनर्जी से बाहर नहीं निकल पा रहा है टोटली। दिस पर्सन वॉन्ट्स अगेन दैट काइंड ऑफ फिजिकल बॉन्ड विद यू, जो कि उनके दिमाग में, दिल में याद आते के साथ क्रेविंग पैदा करता है। हो सकता है आप अभी जब वीडियो देख रहे हैं तो उन मोमेंट्स के बारे में सोच रहे हैं, एंड राइट नाउ यू आर फीलिंग दैट काइंड ऑफ एनर्जी इन योर सेल्फ, ठीक है। तो वो चीज़ें भी मेरे को यहाँ पे नज़र आ रही हैं। चलिए अब कुछ यहाँ पे एंजल गाइडेंस देख लेते हैं। कम्युनिकेशन इज द की। तो आपने क्या करना है गाइस कि अब की बार आप जब भी मिलो या फिर अब की बार जब भी बात हो तो एक क्लियर कट कन्वर्सेशन करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, आप बहुत ज़्यादा करीब हो सकता है ये पर्सन जल्दी आपकी ज़िंदगी में एक मूव ले, ठीक है। तो आपके गोल्स अचीव होने वाले हैं, या फिर हो सकता है कि करियर में आपका कुछ अच्छा आने वाला हो। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन, भाई लव लाइफ को ही है ये कार्ड। न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन, तो कुछ अच्छा क्रिएट हो सकता है आपकी जिंदगी में इन योर लव लाइफ। तो टेंशन ना लो, थोड़ा सा वरी से बाहर निकल के अपने बारे में थोड़ा सही सोचने की कोशिश करो। देन व्हाट वी हैव, रिमेन पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव रहने की जरूरत है, ट्रस्ट रखने की जरूरत है, एंड आपको साइंस को फॉलो करना है। आपने टेंशन नहीं लेनी है। हो सकता है एंजल्स आपको साइन के थ्रू कुछ ना कुछ बताने की कोशिश करते हो, बट आप थोड़े समय के लिए तो पॉजिटिव होते हो और फिर दोबारा नेगेटिव हो जाते हो, तो ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। थोड़ा सा सही सोचने की कोशिश करो। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। इफ यस देन प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और आप लोग इसी तरीके की पर्सनल पेड रीडिंग सेशंस भी ले सकते हैं फ्रॉम मी बाय मेलिंग मी और बाय DM में ऑन इंस्टाग्राम। अच्छा, किसी भी फेक लोगों से बच के रहे। मैं कमेंट सेक्शन में या इधर उधर कभी भी अपने नंबर पोस्ट नहीं करती हूँ। जब आप लोग मुझसे वाया मेल और वाया इंस्टाग्राम मांगेंगे तो ही मैं आपको नंबर सर्व करती हूँ, अदरवाइज इधर उधर नहीं। तो कमेंट सेक्शन में अगर कभी आपको ये गुरु माँ और गुरुदेव और भाई बाबा जी इधर उधर कुछ मिले तो उसके ऊपर ध्यान ना दें, वो मैं नहीं हूँ, ठीक है। तो अपना ध्यान रखिएगा। बहुत सारा प्यार आप सभी लोगों को। बाय बाय। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2। तो जिन लोगों ने मून का कार्ड चूज किया था,
दैट आप दोनों के बीच में किसी तरीके का डिसेप्शन है, फैमिली इश्यूज हैं, एंड स्पेशली मदर इश्यूज हैं, देन जस्ट चेक कि आपके पार्टनर की अभी करंट ट्रू फीलिंग्स क्या चल रही हैं. सो वी हैव अ लॉट कार्ड्स टुडे. सबसे पहले हम टैरो में से चेक इन करते हैं. एस ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, 3 ऑफ सोर्ड्स, अगेन द एयर साइन, फूल कार्ड एरीज, एंड वी हैव द स्टार कार्ड एक्वेरियस. तो ये कुछ साइन आपके हो सकते हैं या फिर आपके पर्सन के जोडियक्स हो सकते हैं. एंड जोडियक्स पे ना जाएं, रीडिंग के रेजोनेट होने पे जाएं, बिकॉज जोडियक्स हमारे 12 के 12 बर्थ चार्ट पे होते हैं. ठीक है, ये चीज़ मैं आप लोगों को काफ़ी बार समझा चुकी हूँ, अगेन एंड अगेन समझा रही हूँ, क्योंकि मैं अगेन एंड अगेन कमेंट्स जब भी देखती हूँ, जब भी समय मिलता है, तो आई गेट टू नो अगेन एंड अगेन द सेम थिंग कि मैम मेरा तो जोडियक ही नहीं आया. तो ये कार्ड एंड हमारे ये वाले कार्ड एंजल गाइडेंस हम बाद में चेक करेंगे. ठीक है, देन हमारे पास है मैजिशियन, देन वी हैव टावर, वी हैव 5 ऑफ कप्स, जस्टिस, ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन 3 ऑफ वॉन्ड्स. भाई बहुत ही बुरा तरीके से दिल टूटा हुआ है मुझे लग रहा है. और फिर एम्परर का भी कार्ड है यहाँ पे. ओके, आपका या फिर आपके पर्सन का या फिर आप दोनों का ही दिल बहुत बुरी तरीके से टूटा हुआ है, बहुत बुरी तरीके से. लाइक आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं जिंदगी में कभी कुछ अच्छा होगा भी या नहीं होगा, या फिर मेरी जिंदगी ऐसे ही खत्म हो जाएगी और सब कुछ कभी पहले की तरह हो नहीं पाएगा. हालांकि कहीं ना कहीं आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, बट बार बार लगातार ट्राई करने के बाद भी इनका गंदा सा जो एक रिप्लाई आता है, इनका जो गंदा सा एम्परर, स्टबन, इगोइस्टिक बिहेवियर आपके सामने जो शो होता है, उसको लेकर के आप हताश हो जाते हो. जब स्टार्टिंग में शुरू हुआ होगा ये रिलेशनशिप, तो इट वाज रियली वेरी फैबुलस, क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स इन द सेक्सुअल टैरो डेक भी आया है. तो इट वाज रियली वेरी सेडेक्टिव और पैशनेट काइंड रिलेशनशिप. बट अभी की अगर मैं बात करूं तो यू आर फेसिंग सम काइंड ऑफ टावर मोमेंट इन योर लाइफ. आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे सब कुछ खत्म है और कुछ भी अच्छा शुरू पता नहीं कब होगा. ठीक है, आपके दिमाग में अब ये थॉट आ गया, एक डाउट एनर्जी आ गई है कि मैं चाहे कुछ भी कर लूँ, ये बंदा पता नहीं कभी मानेगा भी या नहीं मानेगा. गिव अप सा हो रहा है आपके दिमाग में, आपके दिल में एक तरीके का गिव अप सा हो रहा है. इस पर्सन ने तो खैर गिव अप टोटली कर ही दिया है, बिकॉज ऑफ दैट काइंड ऑफ फैमिली इश्यूज और ये इश्यूज और फलाने ढिमकाने सब इश्यूज की वजह से. आप जो इतने समय से मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे, चीज़ों को इतना सब कुछ करने की कोशिश कर रहे थे, आप भी कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को डिनाई करके भाग जाना चाहते हो. मतलब आप पता है क्या है, और यार होता ही है. देखो कॉमन सी बात है, कोई बंदा इतने समय से किसी चीज़ के अंदर लगा हुआ है तो क्या होगा, फिर सब कुछ खराब ही होगा ना. तो वही वाली बात है, मतलब इतने समय से लग रहे हो, स्टिल कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो बुरा तो लगेगा ही आपको. तो वो वाली बात है. अगर मैं इस पर्सन की बात करूं तो दिस पर्सन फील सम काइंड ऑफ हार्ट एक, सम काइंड ऑफ हार्ट पेन. इनको ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है आप ही मूव ऑन कर गए हो. ठीक है, जो चीज़ आप करने की कोशिश करना चाहते हो, जो चीज़ आप आगे बढ़ करके करना चाहते हो, उनको ये चीज़ लग रही है कि हाँ शायद आप तो मूव ऑन ही कर गए हो. अब आप इनकी इनकी जो है कोई ज़रूरत नहीं है आपको खुद की लाइफ के अंदर. आप बहुत ज़्यादा खुश हो अपने आप में, अपने में मस्त हो, और अब तो भाई कभी कुछ अच्छा होगा ही नहीं. ठीक है, इस तरीके की मेरे को यहाँ पे चीज़ें नज़र आ रही हैं. दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे महसूस कर रही हूँ विद दिस एस ऑफ सोर्ड्स कार्ड, इस पर्सन के मन में आपको लेकर के ट्रू फीलिंग्स है. ट्रू कहते हैं ना एक तरीके की एंग्जाइटी, वो एक तरीके की एंग्जाइटी हो सकती है. और कहीं ना कहीं ये पर्सन ना उस एंग्जाइटी से बाहर ही नहीं आ पा रहा. बहुत ज़्यादा कोशिश करता है बाहर आए, कुछ अच्छा, किसी से अच्छी बात करे, किसी के साथ अच्छे से घूमे फिरे, कुछ अच्छा स्टार्ट करें. देख रहे हो फूल का कार्ड है यहाँ पे. सो दिस पर्सन वॉन्ट्स टू क्रिएट अ न्यू लाइफ, न्यू स्ट्रैटेजी, सब कुछ अच्छा क्रिएट करना चाहता है बट नहीं कर पा रहा. आपको ऐसा लगता होगा कि भाई ये तो बहुत खुश है अपनी ज़िंदगी में और बस मेरी ही लाइफ के अंदर इसने तो तबाही मचा रखी है. खुद तो बहुत खुश है, इधर उधर पार्टी करता है, लोगों के साथ घूमता है फिरता है. ऐसा नहीं है. दिस पर्सन फील सम काइंड ऑफ डिसअपॉइंटमेंट. ठीक है, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड महसूस करता है. इसको ऐसा लगता है जैसे इसके साथ इनजस्टिस हो रहा हो. जस्टिस का कार्ड है यहाँ पे, तो इसको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इसके साथ इनजस्टिस हो रहा हो. ये उन सारे पुराने मैटर्स को याद करता है, उन सारे पुराने दिनों को याद करता है, बहुत ज़्यादा दुखी होता रहता है. ठीक है, कुछ इस तरीके की इसकी ट्रू फीलिंग्स अभी चल रही हैं आपको लेकर के. दिस पर्सन वॉन्ट्स
अगेन दिस पर्सन वॉन्ट्स टू अगेन रिक्रिएट दैट काइंड ऑफ मेकआउट सिनेरियोज। हो सकता है आप लोगों के बीच में फिजिकल रिलेशंस पहले से हो, या फिर हो सकता है कि आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में भी हैं कि आप दोनों ने कभी भी फिजिकली एक दूसरे को एडमायर नहीं किया है। तो हो सकता है कि इस पर्सन के दिमाग में ये थॉट भी है कि हम फिजिकली एक होते, काश हम दोनों के बीच में सब कुछ बेस्ट होता, हम दोनों खुश होते एक दूसरे के साथ। तो वो सारी चीज़ें भी मेरे को यहाँ पे नज़र आ रही हैं। तो अगर मैं 100 बातों की एक बात बोलने की कोशिश करूँ, इस चीज़ को ज़्यादा ना खींचूँ, तो वो ये चीज़ है कि ये बंदा दिल से दुखी है, करियर से भी कहीं ना कहीं दुखी है, घर वालों को समय नहीं दे पा रहा है, किसी फ्रेंड को समय नहीं दे पा रहा है, पुरानी चीज़ों को याद करता रहता है और हर वक्त अपने बारे में, आपके बारे में, इस रिलेशन के बारे में सोचता रहता है। सब कुछ सही करना चाहता है बट नहीं कर पा रहा है। ये आपको है ना एम्परर जैसा फील करवाने की कोशिश कर रहा है कि हाँ मैं तो बस ईगोइस्टिक हूँ, मेरे अंदर तो कोई भावना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको ऐसा लग रहा है ना कि इसकी वजह से आपकी ज़िंदगी भी कहीं ना कहीं बहुत प्रभावित हुई है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें मेरे को यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रही हैं। हालांकि कभी कभार ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है, स्टार का कार्ड है, बहुत हद वाला पॉजिटिव हो जाता है सब कुछ, कि हाँ सब सेटल हो जाएगा, सब बढ़िया हो जाएगा, और फिर दोबारा नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव का खेल इनके दिमाग में चल रहा है। चलिए अब कुछ कार्ड्स देख लेते हैं। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, तो इम्पॉसिबल चीज़ों के ऊपर भी आपको थोड़ा सा भरोसा करना चाहिए। क्या पता ऊँट कब किस करवट बैठे। फिर हमारे पास न्यू स्टार्ट, तो हो सकता है इस रिलेशनशिप में कुछ नया शुरुआत हो। और फिर एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, यानी कि हो सकता है जो चीज़ आप सोच रहे हो यहाँ पे विद दिस मैजिशियन कार्ड, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपकी ज़िंदगी में हो। तो प्लीज़ अच्छा सोचो। ठीक है, चलिए यहाँ पे ये कार्ड्स भी देख लेते हैं। यू आर रेडी, क्योंकि आप तैयार हो। लिसन योर इंट्यूशंस, आपको अपने दिल की आवाज़ को सुनना चाहिए। बिग हैप्पी चेंजेस आर कमिंग, तो कुछ अच्छे चेंजेस आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। ठीक है, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। इफ़ यस देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड इसी तरीके की पर्सनल पेड रीडिंग सेशंस लेने के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। बहुत सारा प्यार आप सभी लोगों को। बाय।